हेलो बच्चा, आज हम करेंगे सीक्वेंस सीरीज का एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, डी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस ए एन टर्म दे रखा है, तो आपको फर्स्ट टर्म फर्स्ट पार्ट निकालना है। देखते हैं क्या क्या गिवन है। पहले ए एन का फॉर्मूला लिख देती हूँ। क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन क्या है इसमें, वो आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। ए क्या है 7, एन क्या है 8 माइनस वन, एंड डी क्या है 3। जस्ट पुट इट डाउन। 7 यहाँ पे कितना आएगा, 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 7 प्लस 21, आंसर इज 28। नाउ सेकेंड पार्ट में फॉर्मूले में जो जो आपको गिवन है वो आप पुट कर दो। जैसे आपके फॉर्मूला ए एन कितना दे रखा है 0, ए कितना है -18 प्लस एन कितना है 10 माइनस वन, और डी आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। हाँ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18, 10 माइनस वन 9, डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/9, आंसर विल बी 2। थर्ड पार्ट, यहाँ पे ए आपको कैलकुलेट करना है, बाकी सब वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो एन कितना है 5, ए आपको निकालना है, एन कितना है 18 माइनस वन, डी कितना है माइनस का 3। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3। -5 इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा माइनस का 51, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, यहाँ ये माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 46। फोर्थ पार्ट में भी आपको एन निकालना है इस पर, तो 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, डी आपका 2.5 है। यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस वन 2.5। पहले इसको प्लस करो, कितना आ जाएगा, प्लस करना आता है बेटा, 18.9 में 3.6 ऐड करना है, मतलब पॉइंट डिजिट के नीचे वंस प्लेस, टेंस प्लेस, तो ऐसा यहाँ पे ऐड करो, कितना आएगा 5, 1 गोस कैरी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, 1 गोस कैरी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन, यहाँ पर 2.5 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड, तो एन माइनस वन क्या आ गया आपका 22.5 ओवर 2.5। पॉइंट से पॉइंट, इधर पॉइंट हटा ऊपर 10, यहाँ पॉइंट हटा नीचे 10, 10 से 10 कट गया, इसको कट कर लो, ये कितना आ जाएगा 5 5 सा 5 45 सा, ठीक है, 5 1 सा 9 सा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। फिफ्थ पार्ट, इसमें ए एन निकालना है, तो पुट करते हैं फिफ्थ पार्ट के लिए। ए कितना, ए एन आपको निकालना है, ए कितना है 3.5, एन है 105 माइनस वन, डी 0 है। 3.5 प्लस में ये आ गया 104 इंटू 0, समथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज गिव यू 0, तो 0, आंसर विल बी 3.5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। ए आपको दे रखा है 10 और A2 आपको दे रखा है 7। पहले डी निकाल लेते हैं, डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1 मतलब 7 माइनस 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। कौन सी टर्म निकालनी है, 30 टर्म, मतलब ए 30 कैलकुलेट करना है आपको। ए की वैल्यू 10, यहाँ पे 30 माइनस वन, डी की वैल्यू -3, तो 10 प्लस में 29 इंटू माइनस का 3। पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना, करते माइनस का 87 आ गया, अब प्लस माइनस 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 का 77 आपका आंसर आया, ये ऑप्शन है। सेकेंड पार्ट, इसमें भी आपको ए दे रखा है माइनस का 3, A2 दे रखा है माइनस का 1/2, ठीक है। तो पहले डी निकालें, डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, तो क्या आएगा माइनस का हाफ माइनस -3, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में माइनस आता है, रिमेंबर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 प्लस का 3 हो गया, कितना आ जाएगा एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लिया, कितना आएगा 2 माइनस वन प्लस 6, 5/2। अब ए एन निकालना है, वो भी 11 टर्म निकालेंगे, तो a प्लस 11 माइनस वन डी, ठीक है। ए कितना था माइनस का 3, ये हो गया 10, डी कितना है 5/2, इसे कट कर देते हैं 5 पे, -3 प्लस 25, तो कितना आ गया 22। क्वेश्चन नंबर 3, आपको ना ये बॉक्स फाइंड आउट करना है, तो पहले काउंट कर लेते हैं, ये कौन सा प्लेस है, ये A1 हुआ, ये A2, तो ये A3, तो A3 गिवन है, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस 3 माइनस वन डी, जिसमें A3 मुझे दे रखा है 26, ए दे रखा है 2, ये आ गया 2D, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस, कितना आ गया 24, 2D, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 12। अब A2 निकाल लेते हैं, A2 कैसे निकलेगा बेटा, a प्लस 2 माइनस वन डी, ए कितना है 2, ये 1 इंटू डी, 2 प्लस 12 कितना आ गया 14, तो आंसर विल बी 14। सेकेंड पार्ट, इसमें दो बॉक्स खाली दे रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला पोजीशन, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये क्या है A1, ये A2, ये A3, तो ये A4, तो इसका A2 गिवन है कितना 13, तो फॉर्मूला क्या है a प्लस 2 माइनस वन डी इक्वल टू 13, तो a प्लस डी इक्वल टू 13, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, a
4 की, A4 कितना है 3, तो A प्लस 4 माइनस 1D इक्वल टू 3, तो A प्लस 3D इक्वल टू 3. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं. A प्लस D इक्वल टू 13, A प्लस 3D इक्वल टू 3. एलिमिनेशन के लिए साइन चेंज करते हैं बेटा. पहले ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया. यहाँ कितना आया, माइनस का 2D इक्वल टू 10. तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 बाय माइनस का 2, कट करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 5. तो D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालते थे, पहले में डाल रही हूँ मैं, ठीक है. तो A प्लस माइनस 5 इक्वल टू 13, A माइनस 5 इक्वल टू 13, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा. तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18. फर्स्ट टर्म आ गया 18, ठीक है. अब मुझे थर्ड टर्म और कैलकुलेट करना है, तो A3 का फॉर्मूला लगा देते हैं. A3 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 3 माइनस 1D. तो A कितना है 18, 3 माइनस 1 2 इंटू में माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 10, आंसर विल बी 8. तो यहाँ पे थर्ड टर्म कितनी आ गई, 8. थर्ड पार्ट, इसमें A1 दे रखा है, A2 निकालना है, A3 ये रहा, A4 ये रहा, ठीक है. तो A4 का मतलब क्या है, 9:1/2. पहले से सॉल्व करते हैं. 18 प्लस 1 19/2, ये पता है ना, पहले मल्टीप्लाई होता है बाद में ऐड हो जाता है. तो A प्लस 4 माइनस 1D इक्वल टू 19/2. A की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5, तो 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2. ये प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो 3D 19/2 माइनस 5. एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 3D इक्वल टू 19/2 10, ठीक है. तो कितना आ जाएगा 3D इक्वल टू 9/2. D की वैल्यू 9/2 मल्टीप्लाई 3, तो ये कट गया इससे 3 पे, तो 3/2 आपका D आया. फिर मुझे A2 और A3 निकालना है. A2 का फॉर्मूला A प्लस 2 माइनस 1D. फर्स्ट टर्म कितनी है 5, ये आ गया 1 इंटू D कितना है 3/2. एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 10 प्लस 3, तो सेकेंड टर्म आ गई आपकी 13/2. एंड थर्ड टर्म के लिए करेंगे तो A प्लस 3 माइनस 1D. तो A कितना है बेटा 5, यहाँ पे आया 2, D कितना है 3/2, ये कट हुआ, आंसर आया 8, क्योंकि 3 प्लस 5 8. फोर्थ टर्म A1 ये रहा, A2 A3 A4 A5 और A6, ठीक है. तो इसका मतलब आपको A1 गिवन है और A6 गिवन है. A6 का फॉर्मूला लगाओ. A6 का फॉर्मूला A प्लस 6 माइनस 1D. A6 कितना दिया है 6, A प्लस 5D. यहाँ पे A ऑलरेडी गिवन है, तो 6 इज इक्वल टू माइनस 4 5D. ये माइनस हो रहा है यहाँ जाके प्लस, तो 6 प्लस 4 10 होता है 5D. 10 यहाँ 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, तो D की वैल्यू 10/5, आंसर विल बी 2. D की वैल्यू. अब मुझे निकालना है A2. A2 का निकालेंगे कैसे, A2 का फॉर्मूला A प्लस 2 माइनस 1D. A की वैल्यू माइनस 4, यहाँ पे 1, D की वैल्यू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 4 प्लस 2, आंसर विल बी माइनस का 2. A3 निकालते हैं, तो ये भी फॉर्मूला A प्लस 2D हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 होता है. तो A कितना है माइनस 4 प्लस 2, D कितना है 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4, आंसर विल बी 0. A4 निकालते हैं. A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D हो जाएगा बेटा. A कितना है माइनस 4 प्लस में 3 इंटू 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 प्लस 6, आंसर विल बी 2. A5 A प्लस 4D हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2, यहाँ पे माइनस 4 प्लस 8, आंसर विल बी 4. फिफ्थ पार्ट A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है. तो A2 और A6 दे रखा है. A2 कितना है, A प्लस फॉर्मूला लगा रही हूँ पहले, D इक्वल टू 38, यह आई आपकी पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन A6 की वैल्यू A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22, यह आपकी सेकेंड इक्वेशन. दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. A प्लस D इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22. साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये कैंसिल आउट. यहाँ कितना आएगा 4D, यहाँ पे इसे ऐड करो, कितना आ जाएगा 60. तो D की वैल्यू कितनी आ गई 60/4, वो भी माइनस का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 15. यही वैल्यू मैं A में डाल रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो कितना आएगा A माइनस 15 इज इक्वल टू 38. ये माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस, तो A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, तो कितना आएगा 53, ठीक है. बाकी वैल्यूज निकालनी है, पता है. A2 निकल के A3 निकालते हैं. A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D. A कितना है 53 प्लस में 2 इंटू माइनस 15, तो 53 माइनस का 30, आंसर विल बी 23. A4 निकालते हैं, तो A प्लस 3D. A कितना है 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15, तो 53 माइनस का 45, आंसर विल बी 8. P ऐसे ही कैलकुलेट करना है. A5 का आंसर माइनस का 7 आएगा. क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म, मतलब n निकालनी है किसकी, इस सीरीज की जो कि 78 गिवन है, तो इसका मतलब an मेरा 78 है. फॉर्मूला लगा दूं A प्लस n माइनस 1D. फर्स्ट टर्म तो 3 दे रखी है, n माइनस 1,
अब डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, तो कितना आ जाएगा बेटा 5। 3 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 75, n माइनस 1 5, यहाँ पे 5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड, तो 75 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो इसे कट करो कितना आ जाएगा 15, n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15 प्लस 1 16। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब n ही निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, फर्स्ट टर्म दे रखा है, पहले डी निकालने, 13 माइनस 7, क्योंकि A2 माइनस A1 होता है, माइनस करो 13 माइनस 7 कितना होता है बेटा 6 आया। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, an कितना है 205, a कितना है 7, n निकालना है, और d कितना है 6, ये प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो 205, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, माइनस करो कितना आ जाएगा 198 इज इक्वल टू माइनस 1 6, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, 198 बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 कितना आ जाएगा 33, n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगा 34। सेकेंड पार्ट, A1 आपका ये रहा और A2 आपका ये रहा, तो पहले D निकालने, D निकालने के लिए पहले इसके इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें इसे, 15 टू 30, 30 प्लस 1 31 बाई 2, ये आपका A2 आया, 18 ये रहा, तो एलसीएम लेते हैं, 2 आया, 31 माइनस 36 कितना आ जाएगा माइनस 5 बाई, तो an का फॉर्मूला डालते हैं, तो an का फॉर्मूला सेम है, a प्लस n माइनस 1d, an कितना है माइनस का 47, a कितना है 18, प्लस में n माइनस 1 5 बाई 2 माइनस का, ये प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस करेंगे, माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस का 5 बाई 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना आ जाएगा माइनस का 65, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 बाई 5 हो जाएगा इस तरीके से, n माइनस 1 कट कर दो, ये कितने पे कटा 13 पे, तो कितना आ गया 26, तो n माइनस 1 26 आया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 27। क्वेश्चन नंबर 6, चेक करना है कि माइनस 150 किसी का टर्म में आता है या नहीं, तो हमें ए एन दे रखा है, इसका मतलब माइनस का 150, तो फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d, a कितना है 11 प्लस में n माइनस 1, d निकालना है, तो d एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है, d का फॉर्मूला 8 माइनस 11 कितना आ गया 3, माइनस का 3 माइनस का 150, ये प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो 150 माइनस 11, यहाँ पे n माइनस 1 माइनस का 3, तो पहले माइनस करो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 161 इज इक्वल टू n माइनस 1, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, कट करा, ये पूरा पूरा कट हो जाता है, ये पूरा पूरा कट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 161 बाई 3 प्लस 1 n, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 161 प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 164 बाई 3 इज इक्वल टू n, और मैंने बताया था फ्रैक्शन में n नहीं होता बेटा, फ्रैक्शन में n पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, तो इसका मतलब n यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 31st टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, 11 टर्म आपको दे रखी है, 16 टर्म दे रखी है, 11 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 10d माइनस होता है इज इक्वल टू 38, ये फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा a16 दे रखी है जो कि होगा a प्लस 15d 73, ये आगे सेकंड इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट कर रही हूँ, माइनस करा, ये कट हुआ, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 5t, इसको माइनस करो कितना आएगा माइनस का 35, ठीक है, तो d की वैल्यू माइनस का 35 हुआ माइनस का 5, आंसर विल बी 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब 7 किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो यहाँ पर आएगा a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, ये प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस, ठीक है, तो a की वैल्यू 38 माइनस 70, तो आंसर कितना आएगा आपका माइनस का 32, ठीक है, और मुझे A31 टर्म निकालनी है, A31 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 30d, तो यहाँ पे माइनस का 32 प्लस में 30 इंटू 7, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 32 प्लस में 210, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आ गया 178। क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, 50 टर्म है जिसमें से थर्ड टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म ही तो है, तो इसका मतलब A50 गिवन है 106, इसका मतलब a प्लस 49d, यही आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, थर्ड टर्म गिवन है कितना 12, तो a प्लस 2d, यही सेकेंड इक्वेशन, एलिमिनेशन माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ कितना आएगा माइनस करके 94, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 47 डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 94 डिवाइडेड बाय 47, 47 टू ज़ा होता है, इसे कट करोगे तो 2 आ जाएगा, तो वैल्यू डालो, मैं सेकंड वाली में डाल रही हूँ, इजी वाली में डाला करो तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा, 2 इंटू 2, तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 4, ये प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो a की वैल्यू 12 माइनस 4, आंसर विल बी 8। मुझे 29 टर्म निकालना है, मतलब a29, फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 28d, तो a की वैल्यू 8, 28 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा 8 प्लस 56, आंसर विल बी 64। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है,
हमें थर्ड टर्म दे रखी है 4 और 9 टर्म दे रखी है -8, तो ठीक है A3 दे रखा है, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D इक्वल टू 4 और A9 हमें दे रखा है A प्लस 8D इक्वल टू -8। आपको कहना है कि कौन सी टर्म जीरो है, मतलब AN आपका जीरो कब है, मतलब N निकालना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आया 60, यहाँ पे आ जाएगा 12, तो D की वैल्यू 12 बाय माइनस का 6, आंसर विल बी -2। पहली वाली में डाल रही हूँ बेटा इसे, तो क्या आ जाएगा A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो A माइनस 4 इक्वल टू 4, ये माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस, तो A की वैल्यू 4 प्लस 4, आंसर विल बी 8। मुझे AN बताना है, AN इक्वल टू 0 कब होगा, तो A प्लस n माइनस 1D, A कितना है बेटा 8, यहाँ पर n माइनस 1, D कितना है माइनस का 2, ये प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो -8 इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ पे 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड, -8 डिवाइडेड बाय -2 n माइनस 1, तो यहाँ जाएगा 4 n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो फिफ्थ टर्म आपकी 0 होगी। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10 टर्म बाय 7, 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है नॉर्मली, तो A प्लस 16D ये इसका फॉर्मूला हुआ, यहाँ पर इक्वल टू में A प्लस 9D ये इसका फॉर्मूला प्लस 7, ये दोनों वैल्यू इस तरफ ले आते हैं, तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7, ये कट गया इससे, यहाँ पे 7D तो बाय 7, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 7 बाय 7, आंसर विल बी 1। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो एपी टर्म है उसमें कौन सी टर्म जो है वो 132 मोर है 54 टर्म की, तो यहाँ पर nth टर्म कितनी ज्यादा है, कौन सी nth टर्म ज्यादा है 132 मोर मतलब प्लस कौन सी टर्म की 54 टर्म की, फॉर्मूला लगा देते हैं पहले A प्लस n माइनस 1D, यहाँ पे 132 प्लस A 54 ना A प्लस 53D, ठीक, इसमें A और D डाल देते हैं, पहले D निकालते हैं, D कितना आएगा बेटा इसका, D आएगा 15 माइनस 3, आंसर विल बी 12, ठीक है। तो A कितना है 3, यहाँ पर n माइनस 1, D कितना है 12, यहाँ पर 132 प्लस में 3 प्लस में 53 इंटू में 12, तो 3 यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ लेके चले जाते हैं, n माइनस 1 12, यहाँ पर आएगा 132 प्लस में 3 प्लस में 6 3 6 माइनस में 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो n माइनस 1 इंटू 12, इनको ऐड करा कितना आएगा 768, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड कर देते हैं, तो n माइनस 1 यहाँ पर आएगा 768 डिवाइडेड बाय 12, आंसर विल बी 64, तो n माइनस 1 इक्वल टू 64 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65, क्योंकि ये माइनस हो रहा है यहाँ जाके प्लस। 2 AP टर्म्स हैं हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP टर्म्स है, मान लो A1 A2 A3 अप टू AN, एक टर्म ये रही और A1 डैश A2 डैश A3 डैश एक अलग AP ये रही, ठीक है, जिनका कॉमन डिफरेंस तो सेम है, D सेम है, ये सेम है, तो क्या कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, ठीक है, पहली टर्म का 100 और दूसरी टर्म का 100 का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो वो 100 है, फॉर्मूला लगाते हैं A प्लस 99D, यहाँ पर A डैश प्लस 99D, D सेम रखना है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म अलग है, तो A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D इक्वल टू 100, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आया A माइनस A डैश इज इक्वल टू 100, ये मेरा वैल्यू आया। अब वो कह रहा है डिफरेंस बताना है 1000 टर्म का, ठीक है, तो A 1000 माइनस A डैश 1000 निकालना है, फॉर्मूला A प्लस 999D माइनस A डैश प्लस 999D, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ आएगा A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर का साइन बदलेगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा A माइनस A डैश, और ये ऑलरेडी हमने निकाला था कितना 100, तो इसका आंसर भी 100 आ गया। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो पहले 3 डिजिट का नंबर बेटा शुरू कहाँ से होता है 100 से, खत्म कहाँ पर होता है 999 पे, तो इसमें से पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल हो, चेक करते हैं, 100 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 7, यहाँ बचा 3 0, अगर यहाँ 0 की जगह ऐसा नंबर हो जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जो कि होगा 5 है ना, 5 होता है तो पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर था 105, सेकंड नंबर 7 ऐड कर दो, क्योंकि 7 का डिविजिबल का मतलब क्या 7 14 21, मतलब सब में 7 7 का डिफरेंस है, सेकंड नंबर 112 डैश डैश डैश, आखिरी नंबर देख लेते हैं 999 को भी ऐसे ही डिवाइड करते हैं 7 से, 7 1 7, यहाँ आया 2, ऊपर से उतारा 9, तो 4 पे गया 28, यहाँ पे आया 1, तो ऐसा कौन सा नंबर होता है कि पूरा पूरा डिवाइड कर देता 4 14 है ना, तो लास्ट नंबर आया 994, तो आपको पता है फर्स्ट नंबर क्या है लास्ट नंबर क्या है, एन का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D, तो लास्ट टर्म कितनी है 994, फर्स्ट टर्म 105, यहाँ पर n माइनस 1D कितना है 7, ये प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो 994 माइनस 105, n माइनस 1 7 कितना आया 889 इज इक्वल टू n माइनस 7, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड, तो डिवाइड किया कितना आया 127 n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 128। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 का टेबल ही है बेटा 10 से 250 के बीच में, ठीक बात, तो हम पहला नंबर जानते हैं कि कौन सा है जो 4 से डिवाइड होता है, मतलब पहले है 12 16 डैश डैश डैश, आखिरी नंबर देखिए 4 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, तो
6 24, यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर 8 होता तो काम बन जाता, इसका मतलब यहाँ 0 होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे 2 कम होगा, तो यहाँ पे 248 आखिरी नंबर होगा। तो an a प्लस n माइनस 1d, an कितना है 248, a कितना है 12 प्लस n माइनस 1d, तो आपका 4 है ही है, ये प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1d कितना है 4, माइनस क्या कितना आएगा 236 n माइनस 1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, तो डिवाइड क्या कितना आया 59 n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60। 15 टर्म क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n, दिस टर्म और दिस टर्म का nth टर्म इक्वल है, मतलब एक इस टर्म का nth टर्म an इक्वल टू an डैश, ठीक है, दोनों n टर्म इक्वल हैं, तो फॉर्मूला लेते हैं a प्लस n माइनस 1d, यहाँ पे भी a डैश प्लस n माइनस 1d डैश, ऑब्वियसली बात है, दो अलग अलग सीरीज हैं, अगर बोल नहीं रहा बड़ी सेम है तो सेम नहीं होंगे, अब ऐसे भी निकाल लेते हैं, इसका d करूंगी तो क्या आएगा 5 माइनस 63 कितना आ गया 2, और दूसरा d निकालूंगी तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ पे a कितना है 63 n माइनस 1, d कितना है इसका 2, यहाँ पर 3 n माइनस 1, d कितना है 7, सॉल्व करते हैं 63 प्लस में 2n माइनस का 2, यहाँ पे 3 प्लस 7n माइनस का 7, इन दोनों को माइनस किया कितना आ गया 61 प्लस 2n, यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया कितना आएगा -4 प्लस 7n, तो n वाले एक तरफ ले आते हैं, बिना n वाले एक तरफ, तो 61 प्लस 4, यहाँ पे 7n माइनस का 2n, तो यहाँ पे कितना आ गया 65 इज इक्वल टू 5n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65 डिवाइडेड बाय 5, आंसर विल बी 13। 16th क्वेश्चन, थर्ड टर्म दे रखा है a3 गिवन है 16 और 7 टर्म एक्सीड कर रहा है 5 टर्म को, 7 टर्म एक्सीड कर रहा है 5 टर्म को बाय 12, ठीक है, सॉल्व करते हैं, इससे इक्वेशन आएगी, देखते हैं, a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस में 12, ए और डी को इधर ले आते हैं, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12, a से a कैंसिल, माइनस क्या कितना आया 2d, यहाँ पे 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 बेटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड, अब a3 दे रखा है, इसका यूज करते हैं, a3 a प्लस 2d, a निकालना है, ये 16 है, यहाँ पे 2 इंटू 6 हो गया बेटा, तो यहाँ पे 16 a प्लस 12, ये प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो 4 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, मुझे AP टर्म निकालनी है ना, फर्स्ट टर्म 4 है तो सेकंड टर्म क्या होगी, इसमें इसको ऐड कर दो पता चल जाएगा 10th टर्म, अब 10th टर्म में फिर 6 को ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म पता चल जाएगा, तो 16 इसमें भी ऐड 22, तो सो ऑन, ये चलता रहेगा। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है 20 टर्म फाइंड करना है, वो भी लास्ट से अगर बोल रहा है ना तो बेटा सीरीज को ही उल्टा कर दो, 253 डैश डैश 13 8 एंड 3, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी ये है, ठीक है, और लास्ट टर्म ये है, ये ध्यान रखना। तो अगर मुझे डी निकालना है तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ तो है ना, पीछे में से आगे वाला माइनस करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5, फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा 20 टर्म निकालना है, तो a प्लस n माइनस 1d मतलब 20 माइनस 1d, a कितना है बेटा 253, ये आ गया 19, यहाँ आ गया माइनस का 5, तो 53, यहाँ पे कितना आ जाएगा 95, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 158। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म इतना, मतलब 4th टर्म प्लस 8th टर्म आपको 24 दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं पहले, a प्लस 3d, यहाँ पर a प्लस 7d इक्वल टू 24, तो 2a प्लस में 10d इक्वल टू 24, 2 कॉमन ले लो बेटा, 2 कॉमन लिया तो a प्लस 5d आ गया, और यहाँ 24, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड, तो पहली इक्वेशन आ गई प्लस 5d इक्वल टू 12, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, 6 टर्म और 10 टर्म का सम 44 दे रखा है, 6 टर्म प्लस 10th टर्म इक्वल टू 44, तो इसका फॉर्मूला a प्लस 5d a प्लस 9d इक्वल टू 44, तो 2a प्लस में कितना आ जाएगा बेटा 14d इक्वल टू 44, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लूँ तो a प्लस 7d इक्वल टू 44, तो ये भी वहाँ जाके 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड, यहाँ कितना आ जाएगा 22। सेकेंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, 5d इक्वल टू 12 a प्लस 7d इक्वल टू 22, साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया 2d, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 10, डी कितना आ गया माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2 कितना आ गया 5, डी की वैल्यू पहले इक्वेशन में डाल रही हूँ, तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, आंसर विल बी माइनस का 13, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, पहली टर्म तो ये रही माइनस का 13, इसमें ही डी को ऐड कर दो तो आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा कितना, a2 कैसे निकलेगा बेटा, फर्स्ट टर्म में डी को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा -13 प्लस में 5, तो माइनस का 8, ऐसी थर्ड टर्म अगर मुझे निकालनी है तो a2 में d को ऐड कर दो, नहीं तो a3 का फॉर्मूला लगा दो जो कि क्या था a प्लस 2d, दोनों बातें एक ही है, तो -8 में 5 को ऐड करा कितना आ गया माइनस का 3। 19 क्वेश्चन, सुबह रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ इतना, तो a1 आपको दे रखा है इसमें 5000, रिसीव द इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब डी आपको दे रखा है 200, इनकम इतनी कब पड़ेगी,
मतलब कौन से साल में, तो 7000 आपका ए एन है। फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आपका ए एन है जो कि 7000 दे रखा है। ए वन आपका 5000 है, यहाँ पर एन माइनस वन, डी कितना है 200, यहाँ पे 7000, ये प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो 7000 में 5000 अगर माइनस करूँगी कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड, तो एन माइनस वन कितना आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 200, कट करे 2 0 तो 10, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 11, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर रामकली जो है सेव करती है 5 रुपए इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, इंक्रीज कर रही है हर सेविंग 1.5 से, मतलब ए आपको दे रखा है 5 रुपीज, डी आपको दे रखा है 1.75, और ये ए एन है, ठीक है। एन टर्म में कितनी सेविंग होगी, तो आपको एन निकालना है, सेम फॉर्मूला। तो 20.7.5 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 1, ये प्लस है यहाँ जाके माइनस 20.75 माइनस 5 एन माइनस वन, बेटा पॉइंट में माइनस थोड़ा ध्यान से करना, यहाँ 5 है तो ये वंस के नीचे आएगा बेटा, इसके नीचे नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे आया 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे माइनस किया 15, तो यहाँ पे आया 15.75, डी यहाँ पे दे रखा है 1.75, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड, तो डिवाइड भी ध्यान से ही करना, एन माइनस वन, या तो पहले पॉइंट्स हटा दो, यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे 100, यहाँ से पॉइंट हटा, ऊपर 100, ये 100 से 100 कट गया, अब इसे डिवाइड कर दो, इसे पूरा पूरा कट करेंगे तो ये 9 की टेबल पे जा रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप इसे, एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 10। थैंक यू बच्चा, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।